आप गौर करके देखेंगे वहां का किसी इंसान को अगर 50,000 रुपया सैलरी देंगे और अगर उससे 15 दिन काम नहीं करवाएंगे ना, टेंशन में आ जाएगा। और अपने यहाँ 50,000 रुपया दो और काम नहीं कराओगे ना, भर गांव हल्ला क्या करेगा। वहाँ के लोग का कहना है क्या है, अपन को अगर 1 लाख कोई दे रहा है, मैं अगर उसका 5 लाख ना बचा के दिया तो अपन तो फालतू है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स होते हैं, जो इनोवेशन ऑफ जॉब, ये सब में टॉप करते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। चाइना भी इसी एरिया में आता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। आज चाइना इतना डेवलपमेंट कर गया, पैसा इतना आगे आ गया है कि एजुकेशन के मामले में चाइना। मुंबई के आदमी भाग दौड़ में जिंदगी जी रहा है एकदम। सुबह 6 बजे उठते, ट्रेन पकड़ो, ऑफिस भागो, यहाँ जाओ वहां जाओ, दुनिया भर का वड़ा पाव खा के रहता है। वड़ा पाव मतलब तो पारोटी के अंदर, जो पारोटी होता है ना, उसके अंदर आलू चप डाल देता है। तो आलू चप को ना वहां पे महाराष्ट्र में वड़ा बोला जाता है। आलू चप को क्या बोला जाता है, वड़ा। अब पाव मतलब पारोटी, ऐसे वड़ा मतलब आलू चप। अब पाव खोला, धो के दाब दिया, चटनी लेके खाओ ना, फ्राई करने के झमेला ना कुछ, वड़ा पाव। उसी को क्या बोलता है, वड़ा पाव। तो हम लोग जब नहीं खाए थे तो बड़ा सुनते थे, वड़ा पाव खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे। जाके दिया तो हम लोग भाई कुछ दो बनाओ, यही है हमको वड़ा पाव। गुजरात, महाराष्ट्र दोनों, महाराष्ट्र का हर इंसान वड़ा पाव खाता है। वो इतने भाग दौड़ वाली लाइफ में जी रहे हैं, और महाराष्ट्र के ज्यादातर लोग वही खाएं, उनके लिए नाश्ता वही हो गया। 2 वड़ा पाव लिया, 1 वड़ा पाव करके चल दिया, समझे। अब उसमें अगर चटनी मसाला ये सब डाल दे, कच्ची दबेली हो जाता है, तो थोड़ा सा अलग हो गया। तो वहां का लोग भाग दौड़ कर रहा है। आप गौर करके देखेंगे वहां का किसी इंसान को अगर 50,000 रुपया सैलरी देंगे और अगर उससे 15 दिन काम नहीं करवाएंगे ना, तो टेंशन में आ जाएगा। हमसे काम नहीं करा रहा है, हम बोझ बन के बैठे हुए हैं। और अपने यहाँ 50,000 रुपया दो और काम नहीं कराओगे ना, भर गांव हल्ला क्या करेगा। गजब फायदा है, बैठे बैठे कोनो काम ही नहीं है। मेंटली महाराष्ट्र कहाँ चल गया, आ गया यहाँ बिहार। मेंटेलिटी होता है यहाँ पर। एक मराठी का सीधा कहना है, वहां मराठी में जो काम करना, मुंबई, हम तो पूरा महाराष्ट्र नहीं गए, हम मुंबई पुणे 2 शहरों को हम ठीक ठाक जानते हैं। वहां के लोग का कहना है क्या है कि साहब, अगर वहां पे लोग ना साहब बोलते हैं, अपन ऐसे नहीं होता है, तो उनका बोलना है साहब, अपन को अगर 1 लाख कोई दे रहा है, मैं अगर उसका 5 लाख ना बचा के दिया तो अपन तो फालतू है। मतलब वो मराठियों की ये भाषा है। मतलब अगर कोई मेरे को 1 लाख सैलरी दे रहा है, मैं उसका 5 लाख रुपया नहीं बचा के दूं तो मैं क्यों हूं यहाँ। और अपने यहाँ का आदमी भाड़ में जो तोरा काम हमरा दे देगा। इतना ही नहीं, और टॉर्चर कैसे करेगा, कामों नहीं करेगा, आचार्यों को बुला के अपना गुटबाजी करेगा। ये देखना मेंटेलिटी। अपन गांव का ठीक है, हमारे गुलामी कर रहे हो, चमचाई कर रहे हो, ठीक है, कोई गलती अगर कोई ठीक ठाक काम कर रहा है तो उसको 4 गो शिकायत कराएगा। क्योंकि जो काम करने वाला इंसान है वो चमचाई नहीं कर सकता है किसी को। काम किया, चल दिया, अभी जाएगा मैनेजर साहब को पॉलिश लगाएगा, काम ठीक से नहीं करता है, वगैरह डांट सुनवाएगा। और वो कोशिश करेगा जितने काम करने वाले हैं सबको भगा दे। यहाँ लोग ऊब के भागे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री की कमी थी। कोई यहाँ रोहतास और सासाराम और डालमिया नगर का है इसमें, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो बहुत होंगे लोग। बताओ बाबू, आप लोग के एरिया में फैक्ट्री की कमी थी? 1 किलोमीटर तक फैक्ट्री थी वहां पे। फैक्ट्री कितनी, 1 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री, सब भाग गया सब ऐसे ही। सबसे डालमिया नगर खाली फैक्ट्री ये था। अभी भैंस घूमती है फैक्ट्री के अंदर, खंडहर हो गया। तो भागा किस वजह से, केवल इसी मेंटेलिटी की वजह से। आज भी आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, खूब बढ़िया देखते हैं। तो वो सब, वो एक भागा है ना, सबको है क्या कि इंडस्ट्री सबका अपना एक ग्रुप है, उनका क्या अपना एक ग्रुप है, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में है। 10-20 हजार लोग ही तो है जो फैक्ट्री लगाते हैं, उनका अपना ग्रुप है। अब जब यहाँ से जाते हैं ना, तो पूरा पोल पट्टी खोल देते हैं। अरे यार, गए थे, जिसको दिए वह भाग गया, ऐसे किया वैसे किया, दुनिया भर का सब यही नौटंकी करते। तो हमारे इस एरिया में जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जब आप उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दीजिएगा, आगे अच्छा जॉब नहीं करेगा, तो टेंशन की भी बात आएगी। तो हम जिस एरिया में हैं वहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है, क्राइम करप्शन भी सबसे ज्यादा है। वही अगर आप चाहिए नॉर्थ ईस्ट इधर में, यहाँ बताइए, ये पोल के पास जहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी नहीं जनसंख्या यहाँ ज्यादा। अब जब जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है कि संसाधनों का सदुपयोग ज्यादा होगा। जो
अच्छी चीजों पे खर्च होगा, वहां पर एजुकेशन सिस्टम इस सब पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। और जब एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होगा तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी। तो दुनिया में सबसे अच्छी लाइफ, जो हैप्पीनेस इंडेक्स होते हैं, जो इनोवेशन ऑफ जॉब, ये सब में टॉप करते हैं सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये 4 को देश है सर ना, यही टॉप करेगा सर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यही सब क्या करेगा सर, टॉप करेगा सर। उनका लाइफ स्टाइल देखिएगा, खान पान का वो देखिएगा, बहुत जबरदस्त रहता है उन सब। अब सुबह नाश्ता 1 कटोरा ब्लूबेरी लेके खाएगा। लो खाओ, ये ब्लूबेरी 4000 रुपये किलो है। कौन खाएगा 4000 रुपये किलो ब्लूबेरी? अपने यहाँ अंगूर नहीं खाता आदमी 150 रुपये किलो। अंगूर 150 रुपये किलो आदमी हर घर में, हर विद्यार्थी खा पाता है जी? नहीं खा पाता अंगूर। हम लोग क्या खाएंगे ना, तरबूजा, आम, अमरूद, केला, खूब से खूब पपीता, खत्म, फल खत्म। हाँ, यही खीरा। चलो, स्कैंडिनेवियाई देश इस मामले में बहुत क्या है, सब रिच है। तो हमारे यहाँ क्या बढ़ गई है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, और वो जनसंख्या पे ना कंट्रोल्ड है। और मेंटेलिटी देखो आपको नहीं खराब करता, मेंटेलिटी आपका स्कूल और परिवार खराब कर देता है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेंटेलिटी इंसान की बनती कब है, 15 साल के एज तक। 15 साल के एज के बाद ना बनेंगे ना बिगड़ेंगे, जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो 15 साल तक बच्चा अपने घर और स्कूल इसी में रहता है। डेली 5 से 6 घंटा स्कूल रहेगा, और बाकी बचा टाइम घर में रहेगा और मोहल्ले में रहेगा। यानी किसी बच्चे का भविष्य जो है, या उसका सिविक सेंस, इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि उसका घर, मोहल्ला और स्कूल की परवरिश कैसी थी। इत्तेफाक से इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण ये तीनों चीज को खराब मिल जाता है। तो जनसंख्या का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़िए। चाइना भी इसी एरिया में आता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। आज चाइना इतना डेवलपमेंट कर गया, पैसा इतना आगे आ गया है कि एजुकेशन के मामले में चाइना बहुत आगे चला गया। उसका एजुकेशन सिस्टम ही अलग हो गया।